सब्सक्राइब कीजिए अंत्योदय क्लासेस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंत्योदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएड का एसएसटी का लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है। जब एक प्यूपल टीचर अपने क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो उससे पहले वो पूरी प्लानिंग कर लेता है कि उसे अपने क्लास में जाने के बाद में किस तरीके से पढ़ाना है और ये क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, उद्देश्य होंगे, वो भी वो पहले से ही डिसाइड करके जाता है। उन्हें किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान क्लास में डिलीवर करना है वो सब ध्यान में रखते हुए वो क्लास में जाता है। And you will learn in this video how to write general and specific objective. आप सामान्य एंड विशिष्ट उद्देश्य लिखना भी इस वीडियो में सीखेंगे। हम सहायक सामग्री किस तरह से यूज़ करते हैं, कंटेंट लिखना हम कैसे लिखना चाहिए वो सीखेंगे। प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, स्टूडेंट एक्टिविटी कैसी होती है, उनका रिस्पॉन्स क्या है, ब्लैक बोर्ड कहाँ यूज़ करना होता है, ये सब हम लिखना सीखेंगे और इसको यूज़ करना भी सीखेंगे। साथ ही हम प्यूपल टीचर क्लास में जब जाता है तो उसको पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लास में पढ़ा सकता है और पढ़ाता है। और ऑब्जर्वर उसको चेक भी करता है कि क्या जो उसने ऑब्जेक्टिव थे उसको ध्यान में रख के उसने क्लास में पढ़ाया है कि नहीं। और ब्लैक बोर्ड पर उसको एंट्री भी करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान नंबर आपको पहले डालना होता है। उसके बाद प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम जिस आप जहाँ पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, क्लास, विषय सामाजिक विज्ञान अगर है जो भी आपका विषय है, उप विषय लिखेंगे इतिहास, फिर दिनांक, कालांश और समय, कितने मिनट में आप पूरा लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे वो है 45 मिनट्स एग्जाम्पल के लिए। तो आपको ये लिखना है। प्रकरण आप लास्ट में लिखेंगे, मैं बताऊंगी आपको प्रकरण कब लिखना होता है। पहला अपन देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो पूरे एसएसटी से ओरिएंटेड होगा। जो भी आप यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे वो एसएसटी से आपका पूरा ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं पहला क्या है। इतिहास विषय में जागरूकता पैदा करना। सेकंड, ऐतिहासिक सफलता के बारे में ज्ञान प्रदान करना। थर्ड, ऐतिहासिक चरित्र का निर्माण करना। फोर्थ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिफ्थ, छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे। आप 5 भी लिख सकते हैं, 4 5 कम से कम आप लिखना ज़रूरी होता है कि आप लिखें। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा जागरूकता उसमें पैदा हो जब हम पढ़ा ले। ऐतिहासिक सफलता के बारे में उसको ज्ञान प्रदान होना चाहिए, वो उस मूल्य को समझ सके, दृष्टिकोण जो उनका है वो विकास होना चाहिए। तो ये सामान्य उद्देश्य है। उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा टॉपिक अकबर है तो इससे ही रिलेटेड ये हमारे उद्देश्य होंगे। तो अध्ययन के उपरांत छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह अकबर के विषय में लिख सकेंगे, यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा। सेकंड है अकबर के शासनकाल की सूची बता सकेंगे। थर्ड, छात्र अकबर से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे। फोर्थ है छात्र अकबर के शासन को सारांश में बता सकेंगे। फिफ्थ, विद्यार्थी अकबर का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो हमारा लेसन पढ़ाने के बाद हमारे ये ऑब्जेक्टिव कम से कम पूरे होने चाहिए कि लास्ट में जाके बच्चा जो है अकबर का मूल्यांकन भी कर पाए। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं अगर आपने जो लेसन प्लान अगर पढ़ाते वक्त आपने चौक यूज़ किया है, डस्टर यूज़ किया, संकेतक, पॉइंटर, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं अगर उनको पढ़ाने में तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ये मान लिया जाता है कि बच्चों को जो है इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी होगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थी के ज्ञान का ये अनुमान लगाकर चलती है कि विद्यार्थियों को अकबर के बारे में सामान्य जानकारी होगी। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे पता लगेगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना मालूम है, इस क्वेश्चन से पता लगता है। और ये जिगजैग फॉर्म में जाता है। आपको समझाती है कैसे। पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, मुगल वंश के पहले शासक कौन थे? बच्चों का जवाब होगा बाबर।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछने वाले हैं वो बाबर से रिलेटेड होगा। बाबर उसमें यूज़ होगा वर्ड क्वेश्चन में। बाबर का बेटा कौन था? बच्चों ने जवाब दिया हुमायूं। देन हुमायूं जो है वो आपको वापस प्रश्न में आना चाहिए। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो आप बच्चे जवाब देंगे 1556 ईस्वी में, 1556 में। अब ये 1556 जो है वो अगेन यूज़ होगा क्वेश्चन में, और आप पूछेंगे 1556 ईस्वी के पश्चात मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आएगा कि बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, या फिर कुछ आंशिक उत्तर दे पाएंगे थोड़ा बहुत, या फिर बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो होता है, कोई अगर बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा तो मेन हमारे पढ़ाई जो है, हमारे जो पढ़ाने वाले हैं वो यहीं से चालू होगा। तो एक ज़िगज़ैग फॉर्म में चलेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अच्छा बच्चों को यहाँ से दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ से अब टॉपिक उन्हें समझाएंगे। उसके बाद होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आता है छात्रों के अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापिका उप विषय की घोषणा करेगी कि अच्छा बच्चों आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रकरण लिखना है अकबर, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि अकबर आज हम अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो फॉर्मेट है आपने जो ये देखा है, पूरा फॉर्मेट जो आपने देखा है, ये सारा आपको ब्लैक बोर्ड पर वहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर होगा क्रमांक संख्या, शिक्षण बिंदु। हम जो पढ़ाएंगे उसका मेन बिंदु क्या है? प्रशिक्षु शिक्षण व्यवहार, जो पीपल टीचर है उसका व्यवहार देखेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज़ कर रहे हैं? क्या आप व्याख्या कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, या आप किस तरीके से कौन सी विधि यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ लिखा जाता है। विद्यार्थी का व्यवहार, जब आपने पढ़ाया तो बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, उसका व्यवहार आपको यहाँ लिखना होता है। और शाम पट कार्य, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कोई हेडिंग होगी जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहेंगे, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छा बनाने के लिए इस वाले एरिया में आप ब्लैक शीट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ब्लैक शीट जो आती है, ये ब्लैक शीट आप यूज़ करें, इसको कट करके फिर ही आप इसमें लिखना शुरू करें। तो फर्स्ट जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टार्ट करेंगे अकबर का जीवन परिचय। तो शिक्षण बिंदु हो गया अकबर का जीवन परिचय। उसके बाद हम देखेंगे कि आप टीचर क्या पढ़ाना शुरू करता है। कथन है, अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को राजपुर राजा अमर साल के महल अमरकोट में हुआ। अकबर की राज्य अभिषेक, इसके बारे में हम देखेंगे 14 फरवरी 1556 से लेकर 21 अक्टूबर 1605 तक राज किया। अकबर की माता का नाम हमीदा बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। अकबर की बेगम जोधा रुकैया सलीमा बेगम थी। अकबर के पुत्र के नाम हसन, हुसैन, सलीम व मुराद थे। ये पढ़ाने के बाद आप यहाँ पर शिक्षण विधि बताएंगे कि आपने शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की है। तो आपने व्याख्या की है तो व्याख्या विधि लिखेंगे। और उस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शाम पट कार्य, तो आप ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो आप ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। वापस अगेन आप ये हेडिंग रहेगी। नेक्स्ट पेज में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको पूछना भी होगा कि बच्चों को कितना समझ आया। उसके लिए आप बोधात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। जैसे आपने क्लास में पढ़ाने के बाद पैराग्राफ, उसके बाद पूछेंगे अकबर का जन्म कब हुआ, और तो उसका बच्चों का जवाब आएगा 15 अक्टूबर 1542 का 1542 ईस्वी को हुआ। और आप यही चीज़ आंसर उसके बाद बच्चे जवाब देंगे, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और वे कौन सी आपने विधि यूज़ की है? तो प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे अकबर की बेगम के नाम बताइए। तो अगेन प्रश्नोत्तर विधि है, साथ में विद्यार्थी का व्यवहार, वो उत्तर देंगे और आप वही उत्तर जब वो दे देंगे उसके बाद में शाम पट कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट आप वापस आप स्टार्ट करेंगे अपना शिक्षण बिंदु, लिखेंगे अकबर के विशेष लोग एवं अकबर के कार्य। अकबर के बहुत से लोग थे परंतु कुछ लोग अकबर के विशेष अर्थात खास थे, जैसे अबू फजल जिसने अकबरनामा की रचना की थी। सेकंड है राजा बीरबल, अकबर के मुख्य सलाहकार थे। तानसेन गायक थे। फोर्थ अब्दुल रहीम खाना थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे। फिफ्थ थे राजा टोडरमल जो उनके वित्त मंत्री थे। आप बच्चों को ये पढ़ाने के बाद में
देखेंगे आपने कौन सी विधि यूज़ की है, तो वो है व्याख्या विधि। अब यहाँ पर इस टाइम में जब आप पढ़ा रहे तब बच्चे का क्या व्यवहार है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर उत्तर पुस्तिका में लिख रहा है। लास्ट में हमने देखा था कि हमने जो शिक्षण बिंदु लिया था उसमें विशेष लोग तो पढ़ लिया, अब अकबर के कार्य भी साथ में चल रहे। तो आप राजा अकबर ने बहुत से कर खत्म कर दिए, अकबर ने हिंदू लोगों के लिए जजिया कर खत्म कर दिया था, ये पढ़ाएंगे। अगेन शिक्षण विधि वही चल रही है, व्याख्या विधि चल रही है। विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शाम पट पे आप लिखेंगे अकबर के कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य, ये हेडिंग आप लाल के रखेंगे। अब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया ये वाला सब टॉपिक, तो उसके बाद में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे अकबरनामा की रचना किसने की। उत्तर आएगा अबुल फजल, और ये बोर्ड पर लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 2, अकबर ने हिंदू लोगों के लिए कौन सा कर खत्म कर दिया था। उत्तर आएगा जजिया कर, और बोर्ड पर ये लिखा जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें शिक्षण बिंदु की, आएगा युद्ध। जब हम युद्ध के बारे में देखते हैं तो युद्ध अब बच्चों को पढ़ाना चालू करेंगे। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने राजपुताना की हिंदू राज्य हेमू को हरा दिया था, ये आपका टॉपिक है। आपने समझा दिया, तो आपने कौन सी विधि यूज़ करी समझाने के लिए, वो है व्याख्या विधि। उसके बाद आपका बच्चों का व्यवहार कैसा रहा, वो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और आप शाम पट पर लिखेंगे हेमू पराजय हुआ और अकबर विजय हुआ। ठीक है, ये समझाने के बाद फिर से आप बोधगम्य प्रश्न, बोधात्मक जो प्रश्न है वो आप पूछेंगे। जैसे आपने पहला पूछेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो ये प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। उत्तर आएगा अकबर, और आप शाम पट पे लिखेंगे अकबर विजयी रहे। वैसे बता दूं जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड करवाते हो कॉलेज में, पर बेसिक जो फॉर्मेट होता है एक यही रहता है। उसके बाद में हम देखेंगे जब पूरा आप शिक्षण बिंदु ये सब आपके समाप्त होंगे, उसके बाद आप शामपट प्रारूप, शामपट में आप कैसे लिखा जाता है वो आप बताएंगे। अगेन यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया और जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इस तरह से ब्लैक शीट पर लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसमें आप सिल्वर पेन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये शीट आपको जो रहेगी वो ब्लैक बोर्ड की तरह काम करेगी कि ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर आपको वहाँ क्लास में लिखना भी होगा पढ़ाते वक्त। प्रशिक्षु शिक्षिका का नाम, अगेन विद्यालय का नाम, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे, विषय, दिनांक, दिन, समय, कालांश और प्रकरण, ये सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होगी। और बेसिक जो आपने हेडिंग्स है जो अभी देखा था हमने लास्ट पेजेस में, तो वहाँ पर आपने जो हेडिंग्स लिखी है वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी बोर्ड पर। नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। ये प्रश्न जो होते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के बाद पूछेंगे कि पता लगे कि बच्चों को कहाँ पर कितना समझ आया है। तो फिर बच्चों को पूछा जाएगा प्रश्न 1, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। सेकंड, अकबरनामा की रचना किसने की। प्रश्न नंबर 3, अकबर ने हिंदू लोगों को कौन सा कर खत्म कर दिया था। प्रश्न नंबर 4, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ। ये सब पूछने के बाद में बच्चों का हम कक्षा कार्य देंगे। कक्षा कार्य में आपने जैसे 2 सवाल करवाए आज, एग्जाम्पल लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 1, अकबर का जन्म किस राजा के यहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 2, अकबर का जन्म कब हुआ। ये कक्षा कार्य देने के बाद में आप बच्चों को होमवर्क देंगे ताकि बच्चे नेक्स्ट डे वो करके आएँ। तो अब गृह कार्य में या फिर आप कोई क्वेश्चन दे दीजिए कि आप आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख कर आए। जो भी आपको होमवर्क देने का है आपका मन, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे ये भी लिख सकते हैं कि अकबर के बारे में जो हमने आज पढ़ा है वह सब पढ़कर आना है। तो ये आप गृह कार्य देंगे। उसके बाद में आप नीचे जो है वहाँ पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं। टिप्पणी जो है वो पर्यवेक्षक लिखेंगे, टिप्पणी नीचे साइन आ जाएंगे दोनों के, एक आपकी आएंगी और जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पर साइन कर देगा। और ये बेसिक फॉर्मेट हर जगह चलता है। फिर भी कॉलेज में होते कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखाए जाते हैं, तो आपको जब लेसन प्लान कॉलेज में आप सीखेंगे तो और भी आप ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक फॉर्मेट यही रहता है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है या आपका कोई भी डाउट है और आप चाहते हैं कि हम और भी अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान लेकर आए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हम आपको बीट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे वीडियो को हमेशा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।